जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड में दैनिक पाठ्यक्रम डायरी किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको कोई भी समस्या आ रही किसी भी प्रकार की डायरी में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना होता है दैनिक पाठ योजना, और इसके बाद विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय है जीव विज्ञान, प्रकरण है सूक्ष्म जीवों का महत्व है, समयावधि 30 से 40 मिनट, उद्देश्य शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र सूक्ष्म जीवों के महत्व का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के महत्व का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र सूक्ष्म जीवों के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र सूक्ष्म जीव के महत्व से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीव के महत्व से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद कौशल, छात्र सूक्ष्म जीवों के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीवों के महत्व को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र सूक्ष्म जीव के महत्व के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र सूक्ष्म जीव के महत्व के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र सूक्ष्म जीव के महत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में जो भी सहायक सामग्री लेते हैं, जैसे चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी सूक्ष्म जीव के महत्व के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न, गुनगुने पानी में गुनगुने दूध में जावण या फिर दही डालने पर क्या होता है? दही जम जाता है। दही जमने हेतु कौन सा जीव उत्तरदायी है? जीवाणु। जीवाणु कैसे जीव है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के उपयोग लिखिए। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीवों के महत्व का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ से फिर प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और शामपट सारांश। तो पहले शिक्षण बिंदु के लिए हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। कवक किस प्रकार के जीव है? सूक्ष्म जीव। कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग दही जमाने में किया जाता है? जीवाणु। सूक्ष्म जीव के नाम लिखिए। ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हमारा जो शिक्षण बिंदु है पहला, सूक्ष्म जीवों के लाभ। छात्र अध्यापक कथन, जीवाणु का उपयोग दही पनीर के निर्माण में किया जाता है। यीस्ट का उपयोग खमीर उठाने में किया जाता है। क्लेस्ट्रेडियम क्लेस्ट्रेडियम बाइलियम जीवाणु के से विटामिन बी 12 तैयार किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव वातावरणीय नाइट्रोजन को यौगिक के में रूपांतरित कर पौधों हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और मुख्य बिंदु को आपको शाम पट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद बहुत प्रश्न करने हैं। सूक्ष्मजीव द्वारा किस विटामिन का निर्माण किया जाता है? विटामिन बी 12। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? राइजोबियम। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अगले शिक्षण बिंदु के लिए हमें विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति क्या कहलाती है? रोग। रोग किसके द्वारा फैलता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीव द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक या फिर संभावित। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। तो दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा सूक्ष्म जीवों की हानियां। छात्र अध्यापक कथन, मनुष्य में कई रोग जैसे क्षय, डिप्थीरिया, टेटनस, हैजा, मलेरिया सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं। नींबू का केकर जीवाणु जनित, गेहूं की रस्ट कवक जनित रोग है। सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं। सूक्ष्मजीव कपड़े, कागज, लकड़ी, चमड़ा आदि को खराब कर देते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और ये आपको शाम पट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बहुत प्रश्न करने हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा जनित किसी एक रोग का नाम बताइए। टेटनस, गेहूं की रस्ट नामक रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है? कवक। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अगले शिक्षण बिंदु के लिए हमें विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। सूक्ष्म जीव बहुमूल्य वस्तुओं को कैसे हानि पहुंचाते हैं? उन्हें खराब करके बहुमूल्य वस्तु को खराब होने से बचाने हेतु क्या किया जाना चाहिए? सूक्ष्म जीवों की रोकथाम। सूक्ष्म जीवों की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? ये हो जाएगी समस्यात्मक। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है सूक्ष्म जीवों से बचाव। छात्र अध्यापक कथन, घरों में अनाज, दालें, कपड़े आदि के समय समय पर धूप में सुखाते रहना चाहिए। रेफ्रिजरेटर द्वारा अचार में सिरके के उपयोग द्वारा व अनाज व दालों में नीम की पत्तियां व पारद की गोलियों द्वारा सूक्ष्म जीव को बचाव किया जा सकता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और शाम पट पर मुख्य बिंदुओं को लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद बहुत प्रश्न करने हैं। अचार में किसके उपयोग द्वारा सूक्ष्म जीव से बचा जाता है? तेल से। धान में किस पेड़ की पत्तियां सूक्ष्म जीव से बचाव हेतु रखी जाती है? नीम की। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं 5। कवक किस प्रकार का जीव? इसमें 4 ऑप्शन देने हैं। विषाणु, जीवाणु, सूक्ष्मजीव या फिर सभी।
फिर अगला क्वेश्चन है, रोग खालिस्तान के द्वारा फैलते हैं, सूक्ष्म जीव या फिर विषाणु। फिर अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु द्वारा किया जाता है, ये सत्य है या असत्य बताना है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव के लाभ लिखिए। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव के नाम लिखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग लिखिए। तो इस तरह से हमारी बायोलॉजी विषय में और टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीव का महत्व पर एक हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाता है आपके विषय अध्यापक के और वो टिप्पणी यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।